इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं जयोदय अतिशय क्षेत्र ईश्वरवाड़ा, जिला सागर, मध्य प्रदेश। ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरुं बम मम हम सम तम बम 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 मम बम हम सम सम तम तम झम झम झीम झीम शिवीं शिवीं द्रम द्रम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नवरते भगवती श्रीमती ओम ह्रीं ग्रौं मम पाप खंडे खंडे जय जय दे दे पच पच पाचे पाचे ओम नमो हम झम झिपीं शिवीं हम सम झम बम हायासा छाम छीम छूम छे छे छौ छौम छम छा छिबीं भिरां भिरीं हिरूं हिरे हिरे हिरू हिरूं रुब्राद्रां द्रीं द्रावे द्रावे नवरते भगवती श्रीमती ठाटस्माकं समस्त जीवनम श्रीरस्तु विधिरस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु शांतिरस्तु कांतिरस्तु कल्याणमस्तु स्वाहा। यहाँ पर असीम काली भक्तम विधान में विधान करने का सौभाग्य लिया है। भाई परिवार है मनोज जी, सरोज जी, आनंद जी, मोहित जी जन्म दिवस शुभ अवसरे अभी रश्मि अपार्टमेंट 205 F ब्लॉक पीतमपुरा पूरे परिवार के जीवन मंगलमय हो, यही साधीनाथ भगवान के चरणों में भावना भाते हैं। साधी धरकत्ता परिवार उत्तम चंद जी, दीपक जी, विद्वासन वाला परिवार सागर, ऋषभ जी, गोयल परिवार सागर, बांद्री वाला परिवार समस्त परिवार शिखर चंद जी, सुधीर जी समस्त परिवार सागर, ऋषभ कुमार जी, लक्ष्मी चंगी गड़ाकोटा वाला परिवार सागर, निर्मल जी, वृंद जी, डोभी वाला परिवार सागर, पवन जी, अक्रम जी समस्त परिवार सागर, संजय जी, दिवाकर सागर जिन्होंने शिला विराजमान करने का सौभाग्य लिया है। डॉक्टर चक्री जी, बामरकला, मनीषा जी, दलपतपुर, दिलीप जी, संध्या जी, कोठारी सागर, सीए विनोद जी, पुष्पा जी, भोपाल समस्त परिवार व्याधिम घनंतु व्याधिम घनंतु व्याधिम घनंतु शंभुजी का नाम प्रतिपालिकानां यतीन्द्र सामने तपोधनानां सहस्राटस्य बुरस्य राज्ञा करोतु शांतिं भगवन् जिनेन्द्र। जयोदय अतिशय क्षेत्र ईश्वरवाड़ा अनेक अतिशयों से युक्त क्षेत्र है। इसे अतिशयों की खान भी कहा जाता है। कुछ आताताई शक्तियां यहाँ पर बुरी दृष्टि लेकर आई, साधीनाथ भगवान को नष्ट करना चाहा। साधीनाथ भगवान के चरणों से कई बिच्छू निकले और साधीनाथ भगवान को बिच्छुओं ने छूने भी नहीं दिया। चोर यहाँ पर कलश को चुराने के लिए आए, जैसे ही उन्होंने कलश को चुरा कर अपने हाथ में लिया, उन चोरों ने भी आजीवन चोरी का त्याग कर दिया। उनके भावों में भी परिवर्तन आ गया। इस महान अत्याचारी क्षेत्र पर पूज्य गुरुदेव सुधा सागर महाराज जी का जय कुमार के रूप में जन्म हुआ, जो आज हमारे भी सुधा सागर जी महाराज हैं। ऐसे महान अत्याचारी यहाँ के साधीनाथ कुथनाथ रैनाथ भवन के दरबार में 26 जनवरी को बसंत पंचमी पड़ रही है और यहाँ पर हर साल सैकड़ों वर्षों से बसंत पंचमी के अवसर पर जैनों की तरफ से मेला लगता है और श्री जी की भव्य शोभा यात्रा निकलती है, श्री जी की विमान यात्रा निकलती है, जिसमें हजारों लोग जैनी नहीं अजैन समाज के लोग भी शामिल होते हैं। हमारी कमेटी का जनवाणी चैनल के माध्यम से सभी से निवेदन है, 26 जनवरी को इस बार छुट्टी भी पड़ रही है। सभी लोग इस महान अत्याचारी क्षेत्र पर 26 जनवरी बसंत पंचमी को आए। यहाँ पर असीम काली भक्तम प्रधान की द्वितीय वर्षगांठ भी 26 जनवरी को मनाई जाएगी। आप सभी जो भी सुन रहे हैं, सभी हमारी कमेटी आप सभी के लिए आमंत्रित कर रही है। आप इस महान अत्याचारी क्षेत्र ईश्वरवाड़ा में आकर धर्म लाभ लें और विमान श्री जी की शोभा यात्रा में शामिल हो, असीम कालीन विधान की द्वितीय वर्षगांठ में शामिल हो, साधीनाथ भगवान की आराधना में शामिल हो। बोली देवादिदेव साधीनाथ भगवान की जय। जयोदय अतिशय क्षेत्र ईश्वरवाड़ा जो कि 900 वर्ष प्राचीन क्षेत्र है। साधीनाथ भगवान के यहाँ पर कई अतिशय हुए हैं। यहाँ पर भव्य जनालय निर्मित हो रहे हैं। यह क्षेत्र पूज्य गुरुदेव दरियापक श्रमण सुधा सागर महाराज जी की जन्मस्थली है। महान अस्यों से भरा हुआ यह क्षेत्र है। यहाँ पर आदिनाथ भगवान से लेकर महावीर भगवान तक 24 जनालय निर्मित हो रहे हैं। एक पार्श्वनाथ भगवान का बड़ा मंदिर साथ में ही और एक मुनीश्वरनाथ भगवान का बड़ा मंदिर निर्मित हो रहा है। भव्य नंदीश्वर जनालय भी निर्मित हो रहा है। समोषण मंदिर भी यहाँ पर निर्मित हो रहा है। गगन बिहारी मंदिर भी यहाँ पर निर्मित हो रहे हैं। बहुत सारे यहाँ पर निर्माण कार्य चल रहे हैं। यहाँ पर जो जनालय निर्मित हो रहे हैं उसमें नक्काशी का कार्य चल रहा है। पत्थरों पर नक्काशी की जा रही है। जनालय निर्मित हो रहे हैं। यह 24 जनालय हैं, जिसमें यह पिलर का पत्थर है जो रखा जा रहा है। 24 के मंदिर निर्मित हो रहे हैं। 24 जनालय 24 वाले। यह नक्काशी का काम बहुत ही बारीकी से और बहुत ही सुंदरता से किया जा रहा है। यह मुनीश्वरनाथ भगवान का मंदिर निर्मित हो रहा है, जो बड़ा मंदिर के नाम से जाना जाए। इसका भी
नक्काशी का पत्थर लगना चालू हो गया है। राजस्थान से पत्थर आ रहे हैं। यह फिलौरी में चूना भरा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर भव्य चूने के मंदिर निर्मित हो रहे हैं। चूने की बताते हैं हजारों साल की आयु होती है। ये फिलौरी है। ऐसी क्षेत्र पर 4 फिलौरी चल रही है जो लगातार यहाँ पर काम कर रही है। खड़े हैं जो नींव में जमाए जा रहे हैं। सबसे मजबूत नींव होती है, उस पे ही सारा मंदिर स्थापित होगा। एक हाइड्रा है, नींव के पत्थरों को ला रहा है। यह हाइड्रा आगे की नींवों को भरने का काम कर रहा है। इस तरह एक एक पत्थर नीचे उतारे जाते हैं, आप देख रहे होंगे, और उसके बाद एक एक पत्थर को ऐसा जमाया जा रहा है। इस स्थान पर खड़े हुए हैं जहाँ पर पार्श्वनाथ भगवान का बड़ा मंदिर निर्मित हो रहा है। आप देख रहे होंगे इसकी नींव का काम कम से कम हम 17 फीट ऊंचाई पर खड़े हुए हैं। जमीन से 17 फीट ऊंची नींव भरी जा चुकी है और अभी कम से कम 20 फीट और ऊपर जाना है और पूरा मंदिर यहाँ पर पार्श्वनाथ भगवान का बड़ा मंदिर बन रहा है। देख रहे होंगे यहाँ पर भी लगातार वर्कर काम कर रहे हैं। 4 हाइड्रा क्रेन इस पार्श्वनाथ मंदिर में एक साथ काम कर रहे हैं। आप देख रहे हैं जगह जगह पत्थर रखे हुए हैं। यहाँ पर यात्रीगण आते हैं, वो देखते हैं पत्थर तो उनको ऐसा लगता है जैसे जगह जगह पत्थरों का पहाड़ लगा हुआ हो। यहाँ पर नींव के काम चल रहे हैं। चूना यहाँ पर यूज की जा रही है, रेत यूज की जा रही है, जीरा यूज किया जा रहा है। पूरा का पूरा स्थान जगह जगह यहाँ पर पूरा मशीनरी, लेबर और मटेरियल आदि से पूरा स्थान भरा हुआ है। इतने बड़े क्षेत्र पर जगह जगह काम देखकर यात्रीगण भी खुश होते हैं और वो भी मन में भावना भाते हैं शीघ्र यहाँ पर मंदिर निर्मित होंगे तो हम शीघ्र यहाँ पर महज 3-4 सालों में भव्य पंच कल्याणक यहाँ पर करने का हम सभी लोग सौभाग्य लेंगे। यह वो स्थान है जहाँ पर समो शरण सभी जीवों को, जहाँ पर समान शरण मिलती है, जहाँ पर हमारे देवादिदेव भगवान विराजमान होते हैं, उनकी द्रव्य ध्वनि होती है, जहाँ पर शेर और गाय सभी जीव भेदभाव को भूलकर समान शरण जिनको प्राप्त होती है और भेदभाव को भूलकर जहाँ पर भगवान की दिव्य देशना को सुनते हैं। यहाँ पर भव्य समो शरण मंदिर का निर्माण हो रहा है। इस समो शरण मंदिर की नींव का कार्य चल रहा है। अष्टानी का महापर्व जब लगता है तब पूरा स्वर्ग लोग, पूरे देवता जहाँ की वंदना करते हैं, वह भव्य नंदीश्वर दीप यहाँ पर निर्मित हो रहा है। मित्रों, यह क्षेत्र एक ऐतिहासिक क्षेत्र बनने वाला है। ऐसा कोई भी यहाँ पर स्थान नहीं है जहाँ पर जनालय निर्मित ना हो रहे हों। बहुत सारी यहाँ पर योजनाएं हैं। स्टार धर्मशाला भी निर्मित होना है, 5 स्टार धर्मशाला भी निर्मित होना है, आहारशाला भी एक निर्मित होना है, एक भोजनशाला भी यहाँ पर निर्मित होना है। यहाँ पर भव्य स्कूल निर्मित होना है, यहाँ पर भव्य हॉस्पिटल निर्मित होना है, भव्य गौशाला यहाँ पर निर्मित हो रही है। यह क्षेत्र चाहे सामाजिक हो चाहे धार्मिक हो, ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है जिस क्षेत्र में यहाँ पर काम ना किया जा रहा हो। धन्य हम सभी लोग जहाँ पर ऐसे महामुनि राज का जन्म हुआ जो आज हमारे बीच निर्यापक श्रवण मुनि श्री सुधासागर जी महाराज हैं। उनकी आशीर्वाद से पूरे भारत देश में ही नहीं, भारत देश के बाहर ही स्कूल हो, चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे मंदिर हो, चाहे कोई भी सामाजिक क्षेत्र हो या धार्मिक क्षेत्र हो, तो पूज्य गुरुदेव सुधासागर महाराज जी की प्रेरणा हमेशा रहती है। उनके आशीर्वाद से अनेकों कार्य यहाँ पर हो रहे हैं जो युगों युगों तक जीवंत रहेंगे। यहाँ पर बाउंड्री का कार्य किया जा रहा है। बड़ा यहाँ पर एरिया है हमारे क्षेत्र का, आप देख रहे होंगे बाउंड्री, जिसको पूरा हमने कवर कर लिया है। आगे से पीछे तक की सारा एरिया कवर हो चुका है। बहुत बड़े एरिया में क्षेत्र फैला हुआ है। क्षेत्र का अलग अलग व्यू यहाँ से आप देख रहे होंगे। निर्माण कार्य का व्यू भी यहाँ से आप देख रहे हैं। यहाँ पर 10 हाइड्रा क्रेन है जो यहाँ पर काम कर रहे हैं। अलग अलग जगह की नींव भरने का काम चालू है। कहीं नक्काशी का कार्य चल रहा है, कहीं नींव भरने का काम चल रहा है, कहीं बाउंड्री का कार्य चल रहा है, कहीं बिल्डिंग आदि बनने का कार्य चल रहा है। गौशाला का भी भूमि का कार्य चल रहा है। जगह जगह अनेक स्थानों पर कार्य चल रहे हैं। बारिश का पानी बहुत ही लाभकारी होता है। बारिश के पानी को स्टॉक करने के लिए यहाँ पर टांके का निर्माण कार्य चल रहा है। कोशिश कर रहे हैं लाखों लीटर पानी बारिश का जो बह जाता है उसको हम स्टॉक कर सकें, उसके लिए टांके का निर्माण कार्य चालू है। लगभग 75 फुट गहरा ये टांका है। मजबूती के साथ इसका कार्य हो रहा है। यह क्षेत्र पर जो हाइड्रा काम कर रहे हैं, यह किसी कंपनी का यार्ड नहीं है, ये क्षेत्र के चलने वाले हाइड्रे हैं। लोगों को ऐसा लगता है जैसे हम किसी यार्ड में आ गए हों यहाँ की मशीनरी देखकर जो क्षेत्र पर काम कर रही है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे जयोदय अतिशय क्षेत्र ईश्वरवारा, जिला सागर, मध्य प्रदेश।